अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमदनी टिंगम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें जी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था मेरा और हस्बैंड का। बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने कहा जब वो उठेंगे तो उनको आज मैं पालक वाले पराठे बना के दूँगी। तो ये देखें जी, ये बन गए पालक वाले पराठे, बहुत ही मज़े के। और धुआँ देखें कैसे निकल रहा है। मेरी बेटी कहती है मम्मा आप ऐसे वीडियो ना बनाएं, धुआँ जो है ना वो वीडियो में नज़र नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा नज़र, तुम बनाओ। तो चलें जी, ये देखें जी, अब मैं आ गई थी किचन में। मेरे कुछ कैबिनेट्स रह गए थे क्लीन करने वाले, तो मैंने सोचा कि आज मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। ये देखें कितना मेसी हुआ हुआ था ये वाला कैबिन भी। और ये देखें नीचे सॉसेस वाला कैबिन। बस बच्चे जब निकालते हैं ना, सॉस निकाल लेते हैं, वापस जब रखनी होती है ना तो ऐसे ही अंदर को कर देते हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं ये साफ़ करती हूँ। तो ये देखें, ये इसका ऊपर वाला पार्ट मैंने ड्रॉ का निकाल लिया था, इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। और ये देखें, ये वाले जितने भी ये मसालों वाले डिब्बे थे ना, ये सब एक्सपायर हुए हुए थे। तकरीबन वन मंथ हो गया था इनको एक्सपायर हुए हुए। तो मैंने कहा चले अब ये इनको फेंकूँगी, निकालूँगी। जब डीप क्लीन करो ना तो फिर ही पता चलता है कि क्या चीज़ जो है वो एक्सपायर हुई हुई है क्या नहीं। लेकिन जब मैं डालती हूँ ना, मैं हमेशा से देख के ही डालती हूँ कि एक्सपायर तो नहीं है। ये देखें जी, ये कैबिन वैसे भी ख़राब ही हो गया सारा। अच्छे तरीके से इसकी मैंने सारी डस्ट निकाल ली थी, चीनी गिरी हुई थी, पता नहीं, हालांकि मैंने चीनी कभी यहाँ पे रखी ही नहीं है। तो ये देखें, ये बास्केट यहाँ पे रखती थी मैंने। ये वाली जो सारी सॉसेस वगैरह थी ना, ऑयल थी, सॉसेस थी, ये वाली ठीक थी। और ये वाली, ये सब एक्सपायर हुई हुई थी। तो मैंने कहा चले, एक्सपायर भी थी और कुछ ख़त्म भी हुई थी। और ये मेरा दूसरा कैबिनेट था जो दूसरी साइड पे था, इसको भी अब मैं क्लीन करूँगी। ये मेरी सारी यहाँ पे बास्केट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसको मैं क्लीन करूँगी। ये देखें जी, ये इसकी हो गई है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कहते हैं उसको, वही। ये सारी सॉसेस मैंने ग्रे बास्केट में रख दी थी। वो पीछे सारी जो है मैंने सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह वो रख दी थी। तो अब मैं इस तरफ आई थी, यहाँ पे ये है ज़रा प्याज वाली बास्केट है, आलू वाली बास्केट है, और दूसरी ग्रॉसरी की चीज़ें मतलब यहाँ पे रखी होती हैं। तो इसको भी मैंने कहा अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, फिर हमने जाना है ग्रॉसरी करने, तो चलें ज़रा साफ़ हो जाएगा। ये यहाँ पे सारे देगचे वगैरह पड़े हुए हैं। और ये देखें, ये सब क्लीन कर दिया। यहाँ पे टिन वगैरह सारे रखे हुए हैं एक साइड पे, और ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह यहाँ पे रख देती होती हूँ। ये सारी जो बास्केट्स लगी हुई हैं, फ़र्स्ट वाले ड्रॉ में जो हैं ये स्पेगेटी वगैरह और मैक्रोनी वगैरह रखी हुई है, रैप वगैरह बच्चों के, वो यहाँ पे रख देती हूँ। और ये बच्चों के नूडल्स वगैरह का सेक्शन बनाया हुआ है। ये मेरी छोटी बेटी आइज़ल जो है, ये उसकी खाने की चीज़ें मैंने रखी होती हैं यहाँ पे। और इससे नीचे वाली जो बास्केट है, ये है जी मेरी आलू की बास्केट। आलू भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये प्याज वाली बास्केट, प्याज तो सिर्फ एक ही रह गया है वो हमने लेने जाना है आज। चलें जी, इसके बाद ये वाले ड्रॉज़ मेरे रह गए थे क्लीन करने वाले। मैंने कहा इनको भी आज क्लीन कर लेती हूँ। ये दूसरी साइड वाले मैंने पहले कर लिए थे क्लीन। ये देखें, ये सारा स्पून वाला ड्रॉ है। ये देखें, वैसे इतनी डर्ट पता नहीं चलती, लेकिन ये देखें, ये नीचे से, और वैसे काफ़ी जब टाइम गुजर जाए तो फिर थोड़ी धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है। ये भी ड्रॉ, यहाँ पे भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये देखें, नीचे से डस्ट जो है ना वो उठाऊँ तो फिर पता चलता है, अदरवाइज़ तो पता नहीं चलता। ये भी ड्रॉ देखें कितना ज़्यादा हो रहा था। सब क्लीन करूँगी। ये यहाँ पे इब्राहिम के भी बिस्किट वगैरह रखती हूँ ताकि उसका इजीली हाथ पहुँच जाए और वो निकाल दे। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें मैं ऊपर उठा के रखती हूँ, चॉकलेट्स वगैरह। तो ये मैं अच्छी तरीके से मैंने सारे ड्रॉ साफ़ किए थे आज। साफ़ कर रही थी और मुझे ये एक सेटिस्फेक्शन सी मिल रही थी कि इतना ज़्यादा मैंने जो है ना वो गंद निकाल लिया। ये देखें जी, सारे अच्छे तरीके से ड्रॉ जो हैं वो साफ़ हो गए थे। ये देखें, सब क्लीन हो गया। सारी डर्ट जो है ना इनकी निकल चुकी है, गोरे चिट्टे निकल आए हैं ये देखें, बड़ा फ़ायदा हो जाता है ये सेक्शंस वाले जो ड्रॉ होते हैं ना, उनमें सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी तरीके से रखी जाती हैं। ये देखें, लास्ट वाला ड्रॉ भी ज़बरदस्त हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। तो बस इसके बाद नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, मेरा दिल होता है कि सैटरडे संडे को एक दिन तो मैं कहीं ना जाऊं, घर में रहूं, लेकिन जाना ही पड़ता है। कल चली गई थी टाउन,
बेटी को कुछ चीज़ें चाहिए थी। फिर वीकेंड पे ग्रॉसरी मस्ट होती है। तो ये देखें, ये बाहर का वेदर है। मुझे इस तरह वीडियो बनाना इतना अच्छा लगता है ना, मुझे ये सीनरी बड़ी अच्छी लगती है। साइडों पे ट्रीज़ होते हैं और गाड़ी चल रही हो ना, मुझे वो रिकॉर्ड करना इतना अच्छा लगता है ना, और फिर मुझे देखने में बड़ा मज़े का लगता है ये सीन। हमने एज़रा भी जाना था, फिर इसके बाद हमने पार्क फूड जाना था। कुछ चीज़ें शरीफ एंड सन से मिलनी थी। एक तो ये बड़ा मसला है कि एक स्टोर से सारी चीज़ें नहीं मिलती, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाना पड़ता है। कुछ एक शॉप से मिलती हैं, कुछ दूसरी शॉप से मिलती हैं। फिर बच्चों की चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन्होंने क्या चीज़ कहाँ से खानी है। तो सारा इतनी बस बड़ी सिचुएशन जो है ना संडे वाले दिन ख़राब ही होती है। मूड, हस्बैंड का तो मूड ख़राब होता है संडे वाले दिन कि मुझे इतना ज़्यादा ये घुमा फिरा देती है बट मजबूरियाँ। चलें जी, ये देखें, ये बच्चों के ब्रेकफास्ट की चीज़ें भी आ गई। बस मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बस थोड़े से क्लिप्स ही मैंने रिकॉर्ड किए थे। बाकी ये है कि मैं रमज़ान शरीफ की वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो चीज़ें बनानी हैं वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक अपलोड हो जाएगी। समोसे वगैरह बना रही थी मैं, रोल बना रही थी, शामी कबाब वगैरह, वो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैं कर रही थी, क्योंकि रोज़ेदारों के लिए एहतमाम करने का भी सवाब मिलता है। तो इसलिए हमें ठीक है, नमाज़ें भी पढ़नी, कुरान पाक भी पढ़ना है रोज़ों में। रोज़ों में तो डेली व्लॉग जो है वो नहीं अपलोड करूँगी, तकरीबन 3 दिन बाद लगाया अपलोड किया करूँगी, या 4 दिन बाद, या अगर हो सके तो 2 दिन बाद कर दिया करूँगी, बट डेली नहीं। इबादत करनी होती हैं रमज़ान शरीफ में। लास्ट रमज़ान में मेरी अम्मी मेरे साथ थी, तो बहुत ही अच्छा रमज़ान शरीफ गुज़रा। ऐसे रौनक रौनक थी घर में कि कोई बड़ा है। अम्मी ने माशाल्लाह इतनी इबादत की थी रमज़ान शरीफ में, हर वक्त अम्मी पढ़ती होती थी, कुरान पाक पढ़ती होती थी। पंसूरता था अम्मी का, अम्मी वो पढ़ती थी। तस्बीह इतनी ज़्यादा अम्मी करती थी, हर वक्त अम्मी के पास तस्बीह होती है। अगर अम्मी ऊपर होती थी तो अम्मी की तस्बीह ऊपर होती थी, अगर अम्मी नीचे होती थी तो नीचे तस्बीह होती थी। और फिर जिस कमरे में अम्मी बैठती थी ना, अपनी तस्बीह साथ ही लेके आती थी। तो अम्मी से ये बहुत मैंने सीखा है कि हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखो, दुनिया को भी और दीन को भी, दोनों चीज़ों को वो साथ लेके चलती हैं। चलें जी, ये हम अब वापस जा रहे थे घर आके। ये देखें जी, ये सारी ग्रॉसरी आ गई है। कुछ बैग्स अभी गाड़ी में से हस्बैंड निकाल रहे थे। ये देखें, रमज़ान शरीफ की तैयारी जो है वो हो रही है। ये मेरे ज़िप वाले बैग आ गए थे जिनमें मैंने चीज़ें स्टोर करके रखनी थी। ये तुलसी जो है ये तो लाजमी आती है हमारे घर। और यहाँ पे जो है मैं रूह अफ़ज़ा ढूंढ रही थी, बच्चे कह रहे थे हमने पीना है। ये देखें जी, ये इतना महंगा हो गया, 299 की आई थिंक एक बोतल है। ये हमारी खजूरें भी आ गई थी। ये गाजर का हलवा, हलवा नहीं मुरब्बा, और ये चटनी, चटनी लेके आए हैं पराठे के साथ खाने के लिए। ये देखिए, ये मैं कढ़ाई लेके आई थी शरीफ एंड सन से, 1499 की आई थिंक। वहाँ पे मुझे लग रही थी कि ठीक है, एक छोटे साइज़ की भी थी, लेकिन मैंने बड़ी ले ली। लेकिन घर आके मुझे बहुत ही बड़ी लग रही थी। मैंने कहा इसमें तो ऑयल भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बस फिर यही सोचा कि इसको मैं रख लेती हूँ, कल इंशाल्लाह या परसों रमज़ान शरीफ से पहले जाके ना इसको मैं चेंज करवा के लेके आऊँगी। इतनी बड़ी नहीं लेनी, ऐसे फिर ऑयल भी वेस्ट होगा। तो ये देखें जी, मगरिब की अज़ान का वक़्त हो गया था तकरीबन, बस अज़ान होने वाली थी 5 मिनट में। और ये वेदर है। सारी बॉटल्स वगैरह मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी, वही जो कैबिनेट्स वगैरह साफ़ किए उसमें से निकाली। तो मैंने कहा चले एक ही दफ़ा फेंक दूँगी, फिर 2 लेके आऊँगी फेंकूँगी, फिर लेके आऊँगी तो फेंकूँगी, तो साथ ही में फेंक देती हूँ। और ये मेरा बेटा जो है ना, उससे सब्र नहीं हो रहा था, वो खुद रूह अफ़ज़ा बनाने लग गया है बस फिर मैंने रोटी बनाई है। आज मैंने बनाए थे चने, सफ़ेद चने। लेकिन इनको जब बनाया मैंने तो वो बने थे जिस तरह लाहौरी मुर्ग चने नहीं होते, मुर्ग नहीं डाला था, लेकिन चने बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें, भुने हुए थे, तकरीबन इसी तरह के बनाए थे, ज़्यादा शोरबा नहीं रखा था मैंने। और फिर हमने रोटी बनाई, रोटी खाई। बच्चे जो है वो रोटी नहीं खा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमें चिप्स बना दें, सैंडविच बना दें। तो बच्चों के लिए फिर मैंने चिप्स वगैरह फ्राई कर ली, और साथ में उनके नगेट्स वगैरह बना दिए, सैंडविच उनको बना के दे दिए। व्लॉगिंग करने से और यूट्यूब के चैनल को रन करने से इतनी चेंजेस आई हैं, इतनी चेंजेस आई हैं, लाइफ एकदम बैलेंस्ड हो गई है।
हर काम मैं टाइम पे करती हूँ, हर काम, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। और इतनी नीटनेस भी आ गई है ना अब तो, ज़्यादा मतलब वो आ गई है कि घर भी साफ़ हो, किचन भी साफ़ हो, सब कुछ जो है ना टू द पॉइंट होना चाहिए। ये हो गया है, बड़ी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइज्ड मैं खुद को फ़ील करती हूँ। ये देखें जी, मेरी मानो यहाँ पे खेल रही थी, इतनी प्यारी मुझे लगी ना, मैंने इसकी वीडियो बना ली। फिर मैं ज़रा ऊपर आई थी, मैंने कहा बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। हस्बैंड को कहा कि आप बैठें ज़रा बच्चों के पास, मैं फटाफट से बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री कर लेती हूँ। अब हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो सच्ची याद आता है कि हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला होगा। और वो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो किस तरह सारा हमें पाला किया, घर के भी काम सारे और बच्चे भी, बस सारी माएँ ऐसे ही करती हैं। ये देखें जी, कपड़े इस्त्री हो गए थे। फिर जी नीचे आई हूँ तो हस्बैंड साहब जो है ना, उनका नशा टूट रहा था कि मुझे चाय बना दो। तो फटाफट जी हमने फिर चाय बनाई है, चाय इंजॉय की है, आराम से सुकून से बैठी हूँ। बच्चों के कार्टून मैंने बंद कर दिए, मैंने कहा अब हमें दो, हम भी कुछ देख लें बैठ के आराम से। बस फिर ड्रामा इंजॉय किया है, साथ में बातें की और चाय पी।